देते। पर यही बात को टोकूंगा और रोकूंगा कि सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई कि श्रमिकों का कोई मानदेय बढ़ा दिया गया है। श्रमिक जो परेशान हुए क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने मानदेय बढ़ाया, विपिन हमारी मालन जी, सरकारों ने नहीं बढ़ाया। विपिन अगर मालन ये जी, आपस में दोनों सरकार विपिन मिलकर मालन जी, कुछ कर विपिन देती मालन जी, ये मैं यूपी और हरियाणा की बात को अलग रखता हूं, जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जी डायरेक्ट भर्ती होती कंपनी में, ये जो बिल्कुल अकुशल कारीगर होते हैं हर जगह? सर, एक मिनट एक भी मिनट, होती क्लियर है और करते हमारी चलिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी होती है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी होती है, मैन पावर की कंपनीज होती है, उनके थ्रू भी होती है, कई चीजें हैं। तो हर जगह ना आप लाकर सरकार पर डाल दीजिए, लेकिन आप लोग की जो जिम्मेदारी थी उसे भी पूरा नहीं किया गया। ये आप न मानिए या ना मानिए, सवाल सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। हमारा सवाल सर ये इस बात मानना को होता लेकर है था, कि जो सवाल इस बात को लेकर था कि एक नोटिस इसलिए कह रहे हैं हमारे सहयोगी कि एक नोटिस के आपके 95% जो मांगे हैं वो ओके है, मान लीजिए 5% पर बैठ के बातचीत होती है, सरकार की तरफ से जो आदेश आएगा हम उसे मानेंगे, आपको देंगे। ये हुआ सर बिल्कुल, आप सुनिएगा मेरी बात को कि जो हमारे साथ पे जो 7 मांगे करी गई उसमें कहीं भी एक वर्ड नहीं है कि हम इनकी सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं। उसमें जो 7 मांगे थी उसके अंदर यह था कि अनावश्यक किसी भी श्रमिक को सेवा से नहीं निकाला जाएगा, हमने यस कर दिया। ओवर टाइम आप टाइम के ऊपर पे करेंगे और उनका भुगतान दुगनी दर से करेंगे, हमने यस कर दिया। प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा, रविवार को छुट्टी दी जाएगी, हमने यस कर दिया। सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक उनके बैंक खातों में किया जाएगा, हमने यस कर दिया। प्रत्येक कारखाने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति गठित की जाएगी, हमने यस कर दिया। प्रत्येक श्रमिक का वेतन सैलरी हर महीने की 10 तारीख से पहले उसको मिलेगी, हमने यस कर दिया। सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची मिलेगी, हमने यस कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित लागू की जाने वाली वेतन वृद्धि को लागू तिथि से सभी श्रमिकों को उसी तिथि से प्रदान की जाएगी, हमने यस कर दिया। 8वां पॉइंट पढ़िए, सुनिए सर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित लागू की जाने वाली वेतन वृद्धि को लागू तिथि से सभी श्रमिकों को उस तिथि से प्रदान की जाएगी। सर जिस तिथि से सरकार कहेगी हम तो दे देंगे, सरकार का कोई आदेश तो आ जाए, बाकी तो सारी चीजें हमने डन कर दी हैं। कहां? इंडस्ट्री के अंदर ये उसके सारी चीजें ऑलरेडी सर, हर संडे हमारी फैक्ट्रियां नहीं नहीं, मेरा अवकाश मेरा में मेरा होती हैं। वो कहने का मतलब नहीं है। उसके बाद क्या वो कम्युनिकेशन हुआ? सर ये बात सर कल हुई है। उसके बाद में आज मॉर्निंग में हमने अपनी इंडस्ट्री में ये सारे चस्पे करवाने थे। उससे पहले पहले तो फैक्ट्रियां बंद करा दी गई, उससे पहले तो हर जगह आंदोलन हो गया, उससे पहले तो हर जगह पे तोड़फोड़ शुरू हो गई। हिमांशु आप बोलिए। अपनी आप फैक्ट्री में नहीं जा सकते। कितनी जगह आगजनी कर दी गई, कितनी गाड़ियों में आग लगा दी गई। सर हमें अगर 2 दिन का समय मिलता तो हम ये चस्पा हर जगह लगवाते पूरी फैक्ट्री विपिन में। जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार के साथ वार्ता हुई, विपिन जी जी विपिन जी, जो अभी आपने कहा कि सरकार ने जो भी शर्तें दी उन सबको आपने मान लिया और सरकार की तरफ से कोई अभी तक जियो आपके पास नहीं पहुंचा है, फिर आपने सब कुछ मान लिया और नोटिस चस्पा किया जाएगा, 4 दिन तक वार्ता चली गई। अब ये सब कहने वाली बातें रह जाती है। अगर करना होता ये बातें पहले हो जाती, वार्ता करने वाली बात कंपनी के अंदर ये बातें अगर होती तो कंपनी का अगर एक वर्कर को आप बताते हो पूरी कंपनी के हर वर्कर तक वो बात पहुंच जाती। तो ये तो नहीं रहा कि पहले से पहले सब चीज आपने बातें मान ली होती तो आज ये सारे जितने वर्कर सड़कों पर दिखाई दिए थे, सरकार कम से कम सड़कों पर वर्कर आज नहीं उतरते। खैर ये तो एक गलत बात है कि सरकार पर आपने थोप दिया और सरकार का ये कहना है कि हमने तो अपनी तरफ से सारी जो गाइडलाइंस थे उनको फॉलो करने के लिए कह दिया था, तो आपने फॉलो नहीं किया। अगर फॉलो करते तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता, ये एकदम फैक्ट है। दूसरी चीज मैं इसमें भी कहना चाहूंगा, गौतम बुद्ध नगर पुलिस का भी इसमें ड्रॉबैक ये देखने को मिला कि इसको बहुत हल्के में लिया गया। जो प्रोटेस्ट सुबह शुरू हुआ था उसको बहुत हल्के में लेने की सवाल अरविंद सर से करते हैं। हिमांशु, क्योंकि देखिए अरविंद जैन सर, सब कुछ अगर बेहतर होता तो ये स्थिति नहीं होती, फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो सवाल पुलिस पर भी खड़े होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, जब भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की नाकामी होती है, एक मिनट हिमांशु जी, हमारी भी बात सुन लीजिए। एक मिनट विपिन मलन जी, एक मिनट जी। जब भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की कमी रह जाती है उनके फंक्शनिंग में, उसका खामियाजा हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पर ही आता है। ये कहना बड़ा आसान होता है। देखिए, वहां पे डीएलसी पूरा लेबर डिपार्टमेंट का ऊपर से लेके नीचे तक महकमा बैठा है। वहां पे नोएडा अथॉरिटी है
वहां पर सारे सीनियर ऑफिसर्स तैनात हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नोएडा हैं। ये तो कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए फैक्ट्री लेवल पे। ये पुलिस का काम नहीं है कि पुलिस कम्युनिकेट कराएगी एक एक फैक्ट्री के लिए। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर। जैसे ही अब ये सिचुएशन आई है, कहीं हो सकता है डिप्लॉयमेंट में कमी रही हो, डिप्लॉयमेंट अब पूरा किया जा रहा है। डीजीपी ने स्वयं चेतावनी दी है, वो कंट्रोल रूम से बैठकर वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फोर्स वहां पे भेजा जा रहा है। जो इनिशियल फेज में हिंसा हुई, अब उस पर काबू पा लिया गया है। 100 के करीब इसमें प्रिवेंटिव अरेस्ट की गई हैं। और मेरा मानना है कि जो भी इसमें जिन्होंने इसमें वायलेंस करी है, जिन्होंने आगजनी करी है, चाहे वो बाहरी तत्व हो चाहे वो इनसाइडर हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और पकड़ा धकड़ी शुरू होगी। पर हर डिपार्टमेंट को अपना दायित्व निभाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अलग दायित्व है, लेबर डिपार्टमेंट का अलग दायित्व है। इतना लंबा चौड़ा लेबर डिपार्टमेंट है कि किस लिए बैठा रखा है वहां पर। सब कम्युनिकेट करें, वर्कर्स की एसोसिएशन से, यूनियन से बात करें, क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया गया है उसको उनको सूचित करें, और क्या और उनकी डिमांड है उसको पहुंचाएं सब तक। और नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के लोगों को भी चाहिए निरंतर संपर्क में रहें। अगर वहां पर 14,000 से 19,000 वेजेस कर दिए गए हैं मनेसर में, गुरुग्राम में, तो यहाँ पर 13,000 पे टिके रहना ये कहाँ तक बुद्धिमानी है? ये तो यहाँ पर आएगा ही। जिस तरह हब वो है उस तरह का उससे भी बड़ा हब अब उत्तर ये नोएडा डेवलप हो रहा है। तो इसको देखना चाहिए। पर हाँ, ये है कि अब सख्ती होगी, पकड़ धकड़ शुरू होगी। मैं समझता हूं कि आज 3-4 बजे, 4-5 बजे के बाद कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए। और जो भी इसमें दोषी हैं वो सब पकड़े जाएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है, 2013 जैसी घटना हो गई है। वो सबके लिए ये है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सबके लिए जी है, वो सबके जी। लिए है। डॉक्टर पीके जी, सवाल घूम फिर कर फिर वही आ जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से सब ओके है, हमने मीटिंग की, सब कुछ किया, ये किया, लेकिन आगे बढ़ाई गई जानकारी आगे बढ़ी। अब वही हाल है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उन्होंने मीटिंग कर ली, करे हर संडे करते हैं। अगर नहीं, चस्पा लगाने के लिए एक चीज मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहता हूं, ये सैटरडे से कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले फेज 2 में प्रदर्शन चल रहा था इन्हीं चीजों को लेकर। नहीं, फेज 2 में चल रहा था, उस समय एंटिसिपेट करना चाहिए। और चस्पा लगाने के लिए अगर मान लो आगजनी भी हो रही तब चस्पा लगाया जा सकता है। जब आपने 95% डिमांड मान ली है मेनली, तो वो लग जाना चाहिए, अभी भी लग जाना चाहिए। अभी देरी नहीं हुई है। मलन जी से कहिए, अपने इंडस्ट्री के सब साथियों को बोले हैं चस्पा लगा दें, जिससे कि उनके प्रत्येक वर्कर के पास पहुंचे। अभी देरी नहीं हुई है। भाषण देने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा जो सरकार को भी चाहिए कि वो सैलरी बढ़ाए, और मतलब फौरन बढ़ाए, क्योंकि जब सब जगह सैलरी बढ़ गई है, वो सरकार की गलती है। इसके अलावा पुलिस की भी फेल्योर है कि पुलिस के इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ऐसा क्या अनरेस्ट हो रहा है लोगों में। और जो लेबर डिपार्टमेंट का तो सबसे ज्यादा है, जैसा कि जैन साहब ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ। वो डेली मीटिंग करते हैं, उन्हें भी सरकार को सूचना देना चाहिए इस प्रकार का एक अनरेस्ट हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी नोएडा में इतना काम नहीं है, उन्हें तो ये देखिए, इनका मुख्य काम तो यही है कि इंडस्ट्री में शांति रहे, क्योंकि इंडस्ट्री तो मेन है। तो लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी फेल्योर है। इस प्रकार से प्रशासन का अवश्य फेल्योर है। मैं सोचता हूँ वो अब प्रशासन काम करेगा और इस पर कंट्रोल करेगा, और नोएडा का जो नाम थोड़ा खराब हुआ है वो ठीक थोड़ा होगा। नहीं बहुत, और हमें देखिए लग रहा है ऐसी कि समस्याएं। हर लेवल पर हाँ, इसे बहुत कम आंका गया। हाँ। विपिन जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? आवाज आ रही है विपिन? हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं सर यही एक बात कहना चाह रहा था कि जिस चीज को आप लोग कह रहे हैं कि 95% चीजें मानी गई, सर इसमें कोई नई चीज ऐसी नहीं थी। मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूं कि सैलरी 10 तारीख तक मिलती है हर एक वर्कर को, वर्कर जानता है। ये वर्कर की डिमांड ही नहीं थी। इस डिमांड को मैनिपुलेट करके घुमाया जा रहा है। हर संडे अवकाश नोएडा में रहता है। ये आज से नहीं रह रहा, पिछले 48 सालों से रह रहा है। ये चीजें वो है कि जो ऑलरेडी वर्कर ले रहा है। वर्कर ने जो चीज मांगी वो इस पूरे मांग पत्र में कहीं नहीं है। वर्कर ने मांगा कि जो अब से 15 दिन पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने सैलरी 35% बढ़ा दी है, वो वाला पैकेज हमको भी दिया जाए। तो सर, रोम इज नॉट मेड इन ए सिंगल डे। आप अपनी बात को आराम से कह सकते हैं,
अभी 15-20 दिन पहले हरियाणा में हुआ है। यहां से भी सरकार सोचेगी तो हो सकता है अगले 15 दिन में यहां भी हो जाता। ये तोड़फोड़ कोई सोल्यूशन नहीं है। तोड़फोड़ कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, जब उनका प्रदर्शन शुरू हुआ तो उसे शांत करने की सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी थी, फिर प्रशासनिक अमले की थी। ये भी मैं कहना चाहूंगा सर। जब रोड के ऊपर देखिए, अगर मेरी इंडस्ट्री के अंदर बैठ के बात करेगा तो वो मेरी जिम्मेवारी है। अगर वो सड़क के ऊपर आके रोड को जाम करेगा तो प्रशासन की जिम्मेवारी, मतलब क्योंकि हमारे पास कोई प्रशासनिक पावर नहीं है। प्रशासनिक पावर नहीं, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन की तो पावर है, कम्युनिकेशन की पावर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, और हिमांशु आपका भी धन्यवाद। जाहिर तौर पर यह तस्वीर नहीं आनी चाहिए। नोएडा के सड़क पर एक बट्टा लगा है, देखिए कितने सालों में ये मिटेगा। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कहां सूचना देने में ढिलाई बरती गई। दूसरी ओर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।